बड़ी खबर हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश भर के किसानों को राहत देते हुए मंडियों में सरसों की खरीद के लिए अगले 2 दिन का समय दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है और उनके चेहरे भी चमक गए हैं। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले के बाद काफी किसान अपनी सरसों की फसल को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर झज्जर अनाज मंडी पहुंचे। यहाँ किसानों ने सरकार के फैसले को सराहते हुए कहा कि सरकार का सही समय पर लिया गया ये उचित फैसला है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो झज्जर अनाज मंडी के बाहर से सामने आई है। यहाँ पर दरअसल किसान, क्योंकि सरकार ने 2 दिन के लिए एक बार फिर से खरीद प्रक्रिया शुरू की है, जिसके बाद अब किसान अपनी सरसों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर मंडी पहुंच गए हैं और इसके साथ ही सरकार का जो फैसला है उसकी सराहना भी यहाँ पर किसानों की ओर से की गई है। तो इस समय 6 जिलों के भीतर दरअसल सरसों की खरीद जो है वो अब फिर से 2 दिनों के लिए शुरू हो गई है। हमारे साथ महेंद्रगढ़ से सुशील, हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए, बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। 2 दिन के लिए सरसों की खरीद जो है वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। महेंद्रगढ़ के किसान अब इसे लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? हाँ, हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए सरसों की खरीद शुरू कर दी है। उसके लिए महेंद्रगढ़ के अंदर पूरी तरीके से किसान, देखिएगा, अब मैं आप कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे किस तरह के सरसों लेकर के आ रहे हैं और सभी किसान अनाज मंडी के अंदर पहुंचे हैं और सरसों को लेकर आ रहे हैं और प्रशासन भी पूरी व्यवस्थाओं के साथ इस सरसों की खरीद के अंदर लगा हुआ है। चारों साइड प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं और जो किसान है वो अपनी सरसों की फसल को लेकर के आ रहे हैं और इनकी सरसों की खरीद की जा रही है। व्यापारियों के भी लोग भी मौजूद है, हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे जो आज से सरसों की खरीद शुरू कर रही है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है और कैसी महेंद्रगढ़ में चल रही है। सुशील जी, जिस प्रकार हरियाणा सरकार के जिसने भी रजिस्टर्ड करा रखा है वो कोई भी किसान अपनी सरसों ला सकता है 11 तारीख को और 12 तारीख को और अपना गेट पास कटवा के अपनी सरसों बेच सकता है एमएसपी पे। हरियाणा सरकार के समर्थन मूल्य 5450 रुपए पे 400 का किसान आए, 500 आए, 600 आए। महेंद्रगढ़ में कैसी व्यवस्थाएं हैं? महेंद्रगढ़ में व्यवस्था है 4 टोकन है। जितने भी आए उनके सबके टोकन कट चुके हैं। अभी 200 टोकन और कटने की संभावना हम बता रहे हैं। शाम तक 200 टोकन और कट जाएंगे। अभी तक कितने टोकन कटे हैं? लगभग 208 टोकन कट चुके हैं जी। 208। व्यवस्थाएं कैसी है? जब किसान लेकर के आता है सरसों तो क्या उसको फड़ पे रखने की जगह मौजूद है? अभी तक तो स्पेस फुल है जी, पर अब 2-4 घंटे के बाद स्पेस कम पड़ने की उम्मीद है। उसके बाद जैसे भी है कंजेस्टेड काम हो जाएगा। अभी तक तो व्यवस्था ठीक है। साथ जितने भी व्हीकल आ रहे हैं सब स्पेस मिल रहा है, खाली हो रही है और 2 घंटे के बाद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ज्यादा आने पे। इनका कहना यह है कि अभी तक 208 से ज्यादा टोकन कट चुके हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथ जो प्रशासन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं और किसान भी मौजूद हैं। क्या आप जो सरसों लेकर आ रहे हो तो आपकी सरसों को यहाँ ठीक से यहाँ खड़े करने की जगह, फड़ पे रखने की जगह मौजूद है? हाँ, कम ही है जगह, तो कम ही है जगह। आपका जो यहाँ जब सरसों लेकर आए तो प्रशासन पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है? हाँ, कोऑपरेट कर रहा है। किसानों का भी मानना यह है कि जो आप लोग यहाँ सरसों लेकर के आ रहे हैं तो क्या आपकी सरसों यहाँ फड़ के ऊपर पहुंच गई है, उसकी खरीद पहुंच गई, खरीद नहीं हुई है। कुछ किसानों का कहना है कि सरसों तो वो लेकर आए हैं लेकिन अभी तक जो खरीद उनकी नहीं हुई है। ये भी व्यवस्थाएं हैं बहुत सारी और जो हमारे इसके प्रशासनिक लोग हैं, बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए कि जो किसानों की सरसों आ रही है उसकी कैसी खरीद हो रही है? लोग परेशान कर रखा है जी किसान। जो व्यापारी सीधो कॉन्ट्रैक्ट है उनका टोकन कट रहे हैं। जमींदार लाइन में लगा रखा जी, को जगह न गिरने नालियां में सिर पड़ती डोल रही। कुछ भी प्रशासन की कोई सहायता को न लाइन लाग रही है। जो व्यापारी जो पैसा देकर टोकन और ही की कटने लाग रहा है। इनका मानना यह है कि जो प्रशासनिक लोग हैं वो लगे हुए हैं टोकन कटवाने के लिए, लेकिन बहुत से किसानों का मानना यह है कि वो लाइन के अंदर लगे हैं लेकिन उनके अभी तक टोकन नहीं कटे हैं और जो व्यापारी लोगों के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं उनके टोकन कट रहे हैं। ये किसानों का कहना है। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किस तरीके से कंट्रोल कर पाता है और यहाँ जो सरसों की खरीद।
किस बिल्कुल। तरीके से सरसों की खरीद हो पाती है। और भी व्यापारी हमारे जी, साथ मौजूद लेकिन है। यहाँ पर मैं देखिए इनसे सुशील, जानना सबसे चाहूंगा। बड़ी बात ये है कि सरसों की खरीद जो है वो रुकी हुई थी और ये मांग थी किसानों की कहीं ना कहीं कि सरकार जो है सरसों की खरीद फिर से शुरू करे, और इसी लेकर ही सरकार ने फैसला लिया है कि 2 दिन के लिए सरसों की खरीद को फिर खोल दिया गया है। हालांकि समस्या बेशक होगी क्योंकि एक साथ इतने सारे किसान जो इंतजार कर रहे थे वो एक साथ अपनी फसल लेकर पहुंच गए हैं, सरसों लेकर मंडियों में पहुंच गए हैं, तो जाहिर तौर पर ये समस्या थोड़ी बहुत वो जरूर होगी। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है कि किसानों की मांग पर 2 दिन के लिए खरीद फिर से शुरू कर दी है, इस फैसले का कितना स्वागत कर रहे हैं किसान? हाँ, किसान इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि 2 दिन के लिए जो सरकार ने सरसों की फसल की खरीद शुरू की है, इससे किसान खुश है। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से चारों ओर किसान यहाँ पहुंच रहा है, सरसों की फसल लेकर पहुंच रहा है। मंडी में दूर दूर तक जो है आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और सभी के अंदर सरसों है, सरसों बेसब्री से यहाँ आ रही है। पूरे तरीके से किसान इस बात से तो बड़ा खुश है कि सरकार ने 2 दिन के लिए खरीद शुरू की। लेकिन जब कोई ऐसा एकदम से 2 दिन के लिए काम होता है तो बहुत सारी व्यवस्थाओं के चलाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी आ जाती है। प्रशासन लेकिन बड़ा मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। जो आज महेंद्रगढ़ के अंदर किसान पहुंच रहा है सरसों की लेकर, क्या उसको सुविधाएं पूरी मिल रही है? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही किसानों को जी। नहीं, अभी पानी की व्यवस्था है, न कोई साफ सफाई की, न कोई लेबर की व्यवस्था है सरकार की तरफ से। कुछ लोगों का कहना यह है कि कुछ जो जरूरत की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं और साफ सफाई की सुविधाओं का थोड़ा अभाव है। बिल्कुल, ये थोड़ी बहुत समस्याएं जो है वो जरूर यहाँ पर देखी जा रही है किसानों के सामने। बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी इस समय देने के लिए। तो ये आपने देखा महेंद्रगढ़ में मंडी का हाल जो है वो क्या कुछ नजर आ रहा है, वहाँ के व्यापारी या किसान क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता इस समय झज्जर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, झज्जर की अगर बात कर ले, सरकार ने फैसला लिया 2 दिन के लिए सरसों की खरीद शुरू करने का, झज्जर की मंडियों में क्या हालात है? क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, मांग थी किसानों की, तो वहां पर किस तरह के हालात जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं? अब भारी मात्रा में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सरसों लेकर पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन मंडी में क्या स्थिति अभी है? जी बिल्कुल, भारी मात्रा में आज किसान जो है सरसों की फसल लेकर पहुंचे हैं। झज्जर की मंडी में भी 2 दिन के लिए सरकार ने सरसों की फसल की सरकारी खरीद जो है शुरू कर दी है, बढ़ा दी है। तो ऐसे में किसान बेहद खुश हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, अच्छा फैसला है और किसानों को सरकार के इस फैसले से उनकी इनकम भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जो बाजार भाव हो उससे ज़्यादा भाव में सरकार सरसों की फसल खरीद रही है। तो ऐसे में करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को फायदा होने वाला है और किसान भारी संख्या में झज्जर की मंडी में पहुंचे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें यहां पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल सरसों की खरीद, जो सरकारी खरीद है, सही ढंग से सुचारू रूप से चल रही है। किसान भारी संख्या में आज लेकर आए हैं। काफी सारे किसानों को आज सूचना भी नहीं मिली थी, तो ऐसे में जो लंबी लाइन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, लेकिन कल ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को फैसला लेना पड़े कि 1 दिन और। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 2 दिन के लिए सिर्फ खरीद जो है वो खोली गई है सरसों की, और ऐसे में जाहिर तौर पर जो सभी किसान जो इंतजार कर रहे थे तो वो सब एक साथ अपनी फसल लेकर पहुंचे होंगे। तो मंडी में क्या उसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी की गई? क्या प्रशासन इतने किसानों को या इतनी फसल को एक साथ टैकल करने के लिए तैयार था? उम्मीद थी कि इस तरह के हालात बनेंगे? जी बिल्कुल, दरअसल प्रशासन को भी उम्मीद थी कि भारी संख्या में किसान मंडी में पहुंचने वाले हैं। इसके लिए बेहद बेहतर ढंग से तैयारियां की गई थी, बारदाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो फसलों का उठान है वो धीमी गति से हो रहा है। जो गेहूं और सरसों की फसल का उठान है वो धीमी गति से हो रहा है, इसलिए मंडी में जगह की थोड़ी सी कमी है। इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पानी, पीने के पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, या फिर जो किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे उनके आराम करने की व्यवस्था, सभी तरीके की व्यवस्थाएं सही ढंग से की गई हैं। जो किसान है अपना टोकन लेकर अपनी बारी के हिसाब से जो है मंडी के अंदर आ रहे हैं और सरकारी खरीद के लिए बोली भी लगाई जा रही है और लगातार जो फसल है वो बेहतर ढंग से खरीदी जा सके, किसानों को किसी तरह की परेशानी ना आए, इसके लिए बेहद ध्यान रखा जा रहा है। आड़ती जो है वो सरकार की ओर से फसल खरीद रहे हैं और आड़तियों के जरिए हैफेड इस फसल को खरीद रहा है और हैफेड जो है आगे इस फसल को नेफेड को भेजेगा और तभी जाकर किसानों का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द हो सकेगा। जल्द से जल्द वेयर हाउसों में इस फसल को भेजा जाएगा ताकि मौसम की मार न फसल खरीदे जाए और किसानों का भुगतान जो है वो भी समय से हो जाए। इसके लिए तमाम प्रबंध जो है वो भी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी इस समय देने के लिए। तो ये इस समय स्थिति जो है वो देखी जा रही है और आज जब फिर से सरसों की खरीद शुरू हुई है तो किस तरह के रिएक्शंस हैं जो किसानों की ओर से सामने आ रहे हैं, आड़ती क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। किसान का है जी,
क्योंकि सरसों बाहर जो सरसों बिक रही है प्राइवेट मार्केट में सरसों भाव 4700 से 4800 रुपये है जी, ठीक है। और जो सरकार ले रही है इसका भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल से मिल रहा है। तो शुद्ध किसानों को 600 से 700 क्विंटल का फायदा है और इससे किसानों का बोझ कम होगा। तो 2 दिन की बढ़ाई गई है, किसानों को कहीं ना कहीं राहत दी गई है सरकार द्वारा। हाँ, किसानों को 2 दिन राहत दी गई है। 2 किसान बच गए जी। 29 तारीख को 29/4/2023 को सरसों खरीद बंद कर दी गई थी नेफेड के द्वारा कि मौसम खराब की वजह से खरीद बंद की जा रही है। तो उनको ये 29 तारीख को बंद कर दी गई थी। उसके बाद ये आप आज ये अपने 10 तारीख को इन्होंने फिर 2 दिन के लिए एफएड ने फिर खरीद चालू कर दी है। फायदा तो जी मिलेगा। वैसे मंदी बिक रही थी सरसों, अब पूरा रेट में बिकेगी। फायदा तो है। कोई 4500 ले रहा था, कोई 4600, अब 5500 बिकेगी। किसानों को तो फायदा तो है, मौका मिला है सरकार की तरफ से। और सरकार ने जो ये पहल की है उससे आप लोग खुश हैं? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश। सरकार का धन्यवाद। बिल्कुल जी, धन्यवाद है जी। जो मौका दिया किसानों को और भी देना चाहिए आगे भी।